हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फेडरलिज्म चैप्टर नंबर 2 सिविक्स का, क्लास 10th का। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। वही बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से मेरा मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन यही मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छांटे हैं, सैम्पल पेपर छांटा है। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ये पहली वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और बात, जो कोटेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो सपोज कोटेशन वाले क्वेश्चन थे पिछली वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया कि बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे कोटेशंस वाले क्वेश्चन ना एग्जाम में 2-3 या मतलब मैक्सिमम 4 तो आते ही हैं, मिनिमम 2 तो आते हैं। दो क्वेश्चन ऐसे कोटेशंस वाले आते हैं। उन कोटेशंस वाले क्वेश्चन को ज़रूर करना। ठीक है, सिंपल एक कोटेशन लिखी होती है, कोटेशन को समझना होता है क्या क्या कोटेशन में है और बस आंसर लिख देना होता है। तो हम सीधा डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे आते हैं इसके, जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, समझ आ गया। फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिख देनी है और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म लिख देने। फेडरलिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी, रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ऐसे कोई हिला नहीं सकता, ड्यूल ऑब्जेक्टिव है, सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है। ऑल दैट पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्कर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आ सकता है। 5 मार्कर में भी आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। कैसे? 5 मार्कर में आओगे तो आप 5 के 5 पॉइंट्स लिख दोगे या 6 लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। 3 मार्कर में आ जाएगा तो ये लिख देंगे डिस्क्राइब। जैसे यहाँ पे मैंने 4 था, अब यहाँ पे ऐसे भी ये अगर 5 मार्कर में आएगा तो आप क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अगर 3 मार्कर में आया तो यहाँ पर लिमिटेड पॉइंट्स लिखने के लिए आपको कहेंगे कि डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात। 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 5 मार्कर में आएगा, इसलिए सभी पॉइंट्स को समझना है पहले, उसके बाद पॉइंट्स को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया को मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है भाई? रीजन बताओ, क्यों है बताओ। एक तो डिवीजन ऑफ पावर है, 3 तरह की लिस्ट में सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया जाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर चैप्टर पढ़ा है तो पता होगा। और बताओ, यूनिटरी गवर्नमेंट है, सॉरी 3 टायर स्ट्रक्चर्स हैं। यूनियन गवर्नमेंट है पहले ऊपर, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में डिफरेंस बता देना है। ये जो पॉइंट है, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है। 3 मार्कर में आएगा तो लिमिटेड पॉइंट्स लिख दोगे, 5 मार्कर में आएगा तो उसके पॉइंट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दोगे, एग्जाम्पल दे दोगे कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन की एग्जाम्पल कौन सी है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की एग्जाम्पल कौन सी है, और बताओ जरा इंडिया कौन सी फेडरेशन में आता है? इंडिया आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। ठीक है, अगर 5 मार्कर में आया, पता ना भाई क्वेश्चन को कैसे बढ़ाना है, क्वेश्चन की लेंथ को कैसे बढ़ा देनी है, उसके आखिरी में एग्जाम्पल दे दो 1 पॉइंट, तो वही बन गया एग्जाम्पल का। ठीक है, 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, स्टेट द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। भाई अगर कोई चैप्टर बिना पढ़े यहाँ पे आया ना, तो भाई पहले चैप्टर को समझो फिर ये क्वेश्चन करो। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में ऐसे ही मतलब यही क्वेश्चन आए हैं, बस अलग अलग लैंग्वेजेस में आए हैं। ठीक है, और जिसने बंदे ने ये मतलब ये कोई भी चैप्टर है, किसी भी चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं, तो अगर बंदे ने चैप्टर पढ़ा है तभी वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस होगी, उसके लिए कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब वो खुद क्वेश्चन को लिखेगा। और एक और बात, वीडियो देख के ये क्वेश्चन मतलब देख के बस ये नहीं चले जाना, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। खुद एक कॉपी लो, पेन दो, उसके ऊपर इन क्वेश्चंस को फ्रेम करो खुद अपनी लैंग्वेज में, 1-1.5 घंटा लगा के खुद तो करने की कोशिश, लिखो तो सही, लिखने की प्रैक्टिस करो भाई। ठीक है, यहां पर स्टेप्स बता देने हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए डिसेंट्रलाइजेशन की टुवर्ड्स इन 1992। बताओ
रेगुलर इलेक्शंस होंगे, 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होंगी, ऑल दैट पॉइंट्स। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉइंट्स रट्टा मार लिए, पहले डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, असेस द नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, या इस क्वेश्चन को हम इस वे में पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, या इस क्वेश्चन को इस वे में पूछा जा सकता है कि व्हाई देयर इज नीड, मतलब या व्हाई लोकल गवर्नमेंट्स आर असेंशियल। अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। क्या आ सकता है क्वेश्चन का आंसर, देखो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल पे ही सॉल्व की जाती हैं, और लोकल लेवल में जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, दूसरा पॉइंट कि जो वहाँ पर जो लोकल पीपल रह रहे हैं उनके लिए आसान होता है कि हम वो अपनी बात रख पाएँ। अगर देखो सपोज कोई एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक लेवल गवर्नमेंट का हो और पूरी कंट्री को कैटेगराइज करे, तो कितने ही भाई कन्फ्लिक्ट्स रोज आते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स मतलब इसलिए आई ताकि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको हेल्प हो सके, उनके कन्फ्लिक्ट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व हो पाए। क्योंकि लोकल पीपल, अगर भाई किसी गांव की कुछ ग्राम पंचायत है तो उस गांव के लोगों के लिए ही अच्छा है, उनको अपने गांव में ही अपना सब कुछ जो रिजल्ट है मिल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उनकी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे। आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस को पता लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है, उसके एडवांटेजेस अपने आप आ जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है कि जब सेंटर और स्टेट से पावर लेके लोकल के हाथों में पकड़ा दी जाए उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अपने आप सोचो कि जो लोग वहां, एक तो पहली बात कि या कन्फ्लिक्ट वगैरह कम हो गए, जो स्टेट और सेंटर के बीच, स्टेट और लोकल तीनों गवर्नमेंट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो कम हो गए। दूसरी बात, जो वहाँ के लोग होंगे उनको ही पता होगा ना अपनी मेरी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है क्या, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, अब अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पता है ना तो अपने आप इसके एडवांटेजेस लिख हो जाएंगे। 3 मार्कर में आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब पावर शेयर हुई, वो मतलब जो ये मेथड है पावर शेयरिंग का, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। समझ आई बात। इस क्वेश्चन को आंसर लिखना है। ये भाई जो ये क्वेश्चन है 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में चांसेस हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लेन कौन करेगा 5 मार्क में, अब फिर तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि 80% चांस है कि ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आएगा और 20% चांस है कि ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आएगा। ठीक है, पढ़ना पूरा है, अगर नहीं समझ आ रहा ढूंढो बुक से एनसीईआरटी की, अपना दिमाग लगाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो। अगला क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट्स हैव मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज एक्सप्लेन। सिंपल सी बात, लोकल गवर्नमेंट्स के एडवांटेजेस लिख देंगे और डिसएडवांटेजेस भी लिख देंगे। अगर भाई किसी, हम ये चीज़ पढ़ी है कि अगर किसी चीज़ का लाभ होता है तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ तक डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस पढ़ते आए, लेकिन भाई उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, एडवांटेजेस तो वही रहेंगे कि लोगों के जो वहाँ के लोकल पीपल है उनको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बेटर नॉलेज होती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या आएंगे कि कभी कभार नहीं, मैक्सिमम टाइम मेरे ख्याल से जो ग्राम सभा होती हैं वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो इनफ रिसोर्सेज, अच्छी तरह से रिसोर्सेज को प्रोवाइड नहीं कर पाती वहाँ के लोगों को, उसके डिसएडवांटेजेस। अगला क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस डिड सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया फेस बिफोर 1990s, व्हाई इज पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मोर इफेक्टिव टुडे। इन्होंने कहा कि 1990 से पहले, मतलब 1992 में जो लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ
एक स्टेप उठाया गया कि इलेक्शंस जो होंगे वो रेगुलरली होल्ड होंगे, 1/3 ऑफ द सीट्स होंगी रिजर्वेशन होंगी वुमेन के लिए। मतलब 1990 से पहले स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस थे वो भाई मतलब अच्छे होते थे, लेकिन कभी कभार अच्छे नहीं भी होते थे। ठीक है, कैसे? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से पल्ले बांध लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैं ज़रा माइक को अपने ऐसे कैसे निकाल लूँ, कैसे? ऐसे देखो, सिंपल सी बात, यहाँ पर है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली। सेंटर में रूल कर रही है बीजेपी, बीजेपी भाई रूल कर रही है सेंटर में। अब स्टेट में क्या है, सपोज कोई भी स्टेट ले लो, पंजाब ले लो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली। स्टेट में रूल कर रही है कांग्रेस। अब दोनों भाई ऑपोजिट पार्टीज हैं, है कि नहीं? ऑपोजिट पार्टीज हैं। अब पावर किसके पास ज़्यादा है? बिफोर 1990s की बात कर रहा हूँ। पावर किसके पास ज़्यादा है? सेंटर के पास। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, इसको सीरियसली मत लेना, ओनली एंड गिविंग एन एग्जाम्पल। वैसे क्वेश्चन को सीरियसली लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी के पास पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ खिलवाड़ कर सकती है और अपनी पावर को मिसयूज़ कर सकती है। ठीक है, ऑल दैट थिंग। बस ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब 1990 से पहले स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑपोजिंग पार्टी होती थी और जो सेंटर थी वो कोई और पार्टी होती थी, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी बढ़ते थे, काफ़ी होते थे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन 1990s के बाद डिसेंट्रलाइजेशन आई, लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भी पावर्स आई। ठीक है, इस कारण कन्फ्लिक्ट्स कम हुए, ऑल दैट थिंग। और वाई इज पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मोर इफेक्टिव टुडे? क्योंकि पावर शेयरिंग एक सिस्टमैटिक अब वे बन गया, डिसेंट्रलाइजेशन आ गई, काफ़ी पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स के पास आ गई, ऑल दैट सब कुछ ये लिख देना। ये जो भाई ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, थोड़े बहुत पॉइंट्स का चेंज है, बाकी सेम ही है। आखिरी क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के फीचर्स बता देने हैं, सिंपल। 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है। कम चांसेस है 5 मार्कर, 3 मार्कर में चांसेस है कि 90% 3 मार्कर में आएगा, 10% चांसेस है कि 5 मार्कर में आएगा, क्योंकि इतने पॉइंट्स नहीं है और बड़े पॉइंट्स नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या लिख दोगे पंचायती राज सिस्टम के फीचर में? ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का एक पंच होता है, एक सरपंच होता है, सारे से लिख दोगे भाई। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने बैठ गया फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन किस वे में और अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाते हैं। एक और बात, जो ये कोटेशंस वाले क्वेश्चन है, हर एक वीडियो में ये मैं रिपीट करता हूँ, 2 वीडियोज़ बनानी है, मतलब ये 2 वीडियोज़ बन चुकी हैं। पहली थी हमारी पावर शेयरिंग की, दूसरी है फेडरलिज्म की। कोटेशंस वाले क्वेश्चन भाई पेपर में आते हैं, ज़रूर करना इन्हें। ठीक है, घबराना नहीं है कोई भी कोटेशन, अगर कोई कोटेशन कभी देखी नहीं है घबराना नहीं है, बस कोटेशन को 2-3 बार पढ़ना है कि क्या बात कहता हूँ कि मेन मुद्दे को पकड़ो, मेन उसमें कहा क्या गया है। ठीक है, बस ये था इस वाली वीडियो के लिए। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इन क्वेश्चंस को, जो ये मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये खुद कॉपी में लिखो, ये नहीं क्वेश्चंस देख के चले जा रहे हो, खुद लिखने की प्रैक्टिस करो, अपने आप फ्रेम करने की कोशिश करो, अपने आप अलग अलग पॉइंट्स फ्रेम करने की कोशिश करो। और बस यही था इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो भी आ रही है, जल्दी आ रही है।